लेकिन अब खबर नीट पेपर लीक कांड की। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार इस मामले में खुलासा कर रहा है। हमारी तहकीकात का असर अब संसद तक दिखने लगा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार हाल में हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच को लेकर प्रतिबद्ध है। दोषियों को सजा दी जाएगी। कुछ देर पहले नीट विवाद पर एक और बड़ा अपडेट आया। सूत्रों के मुताबिक कल संसद में इंडिया अलायंस नीट पर बहस की मांग करेगा। अगर विपक्ष को बहस का मौका नहीं दिया गया तो संसद के अंदर विरोध जताया जाएगा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सरकार नीट पर संसद में जवाब देने को तैयार है। अगर विपक्ष मुद्दा उठाएगा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सवालों का जवाब देंगे। आप समझ सकते हैं कि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद सरकार से लेकर विपक्ष तक नीट पेपर लीक को लेकर किस कदर हलचल है। आज इसकी आंच एनटीए दफ्तर तक पहुंच गई। दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए के दफ्तर में घुस गए, नारेबाजी करने लगे और ताला लगाने की कोशिश की। अब तक इस मामले में बिहार के संजीव मुखिया को किंगपिन माना जा रहा है। कल हमने अस्पताल में भर्ती के नाम पर उसका फर्जीवाड़ा दिखाया था। आज संजीव मुखिया के फैमिली गैंग पर कुमार कुंदन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीट कांड के बाद से फरार चल रहे संजीव मुखिया के बारे में एक बात प्रचलित है, वो ये कि पेपर लीक के धंधे की बात वो केवल अपनी कोर टीम से करता था। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक इस टीम में केवल उसके वो रिश्तेदार हैं जिस पर उसको पूरी तरह से यकीन हो। आपको पहले संजीव मुखिया के फैमिली गैंग के बारे में बताते हैं। डॉक्टर शिव संजीव मुखिया का बेटा है। बलदेव उर्फ चिंटू संजीव मुखिया का भांजा है। राकेश उर्फ रॉकी संजीव मुखिया का दूसरा भांजा है। प्रदीप संजीव मुखिया का भतीजा है। सीबीआई ने चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। वो 8 दिनों की रिमांड में है। हम नालंदा में चिंटू के गांव गुलरिया बेघा पहुंचे और ये जानना चाहा कि संजीव मुखिया से उसका क्या रिलेशन है। संजीव मुखिया भी नालंदा का ही रहने वाला है। ये संजीव मुखिया से संबंधी है क्या? ये लोग दूर का रिश्तेदार है बता रहे हैं। रिश्तेदार है ये। ऐसा सुनने में हम लोग का आया सर, कंफर्म भी नहीं कर सकते, बाकी है ऐसा कंफर्म करके कि रिलेशन है उसका। गुलरिया बेघा में हम चिंटू के घर भी गए। उसके घर पर ताला लगा था। चिंटू वो शख्स है जिसने पटना में जितना भी कुछ हुआ उसमें जो 35 बच्चे हैं, जिन बच्चों की बात हो रही है, उन सारे बच्चों को सेफ हाउस तक ले जाना, उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाना, उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाना, ये सारा काम चिंटू का था। चिंटू के बाद हम नालंदा के हिलसा में रॉकी के गांव की ओर निकले और गांव वालों से उसके बारे में बात की। पेपर लीक की जो बात हो रही है, नहीं ये सब हम बाहर रहते हैं, हम गांव पे नहीं रहते हैं। इसके संबंध में अच्छा कोई जानकारी नहीं है हमें। आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों को कोई जानकारी है इसके बारे में? रॉकी उर्फ राकेश के नाम से रॉकी राकेश जानकारी नहीं। पहले भी पेपर लीक मामले में पकड़ा जा चुका रॉकी अभी एजेंसी की गिरफ्त से बाहर है। बताया जाता है कि ये जो रॉकी है, रॉकी के पास सबसे पहले सॉर्बो गैम की तरफ से पेपर आया। पेपर आने के बाद रॉकी ने पटना उसको फॉरवर्ड किया और फिर पटना से चिंटू ने पूरे एग्जामिनेशन में जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया था उन लोगों को क्वेश्चन रटवाया। संजीव मुखिया की फैमिली गैंग में शामिल चिंटू और रॉकी को तो आप जान गए। अब आप उसके बेटे शिव और भतीजे प्रदीप की प्रोफाइल जान लीजिए। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव बीपीएससी पेपर लीक केस में जेल में बंद है। नेटवर्किंग में माहिर प्रदीप भी बीपीएससी पेपर लीक में गिरफ्तार हुआ है। नीट पेपर लीक केस में चिंटू के साथ एक और आरोपी मुकेश को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। इसी मामले में सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। मनीष प्रकाश पर छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने के आरोप हैं, जबकि आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया जाता था, यानी वो सेफ हाउस का प्रबंध करता था। बिहार पुलिस की जांच में रांची के मेडिकल कॉलेज रिम्स का भी नाम आया है। यहाँ के 10 छात्र शक के घेरे में हैं। आरोप है कि यहाँ के डॉक्टरों ने नीट पेपर सॉल्व किए थे। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई यहाँ अपनी पड़ताल करने वाली है। इस मामले में सीबीआई का एक्शन कई राज्यों में तेज हो गया है। झारखंड के हजारीबाग से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। हजारीबाग के ही ओएसिस स्कूल से पेपर लीक होने का शक है। गुजरात के पंचमहल में सीबीआई की टीम 2 स्कूलों में बयान लेने पहुंची। इन स्कूलों में नीट की परीक्षा हुई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के लातूर में हुए पेपर लीक का केस भी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया।
नीट धांधली को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में ओएमआर शीट देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। नीट को लेकर हर रोज हो रहे नए खुलासों से देश हैरान है।